हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर। बेटा, हम इस चैप्टर में लास्ट जो लेक्चर हमने कवर किया था उसमें फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा बेटा, और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर आगे हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। बेटा, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी, उसी में हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है बेटा? ठीक है, तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी जो आएगी बेटा यहाँ पे, that will be reaction with zinc dust. Reaction with zinc dust, ये हमने 11th क्लास में भी स्टडी की हुई है बेटा। कभी भी किसी भी टाइम पे अगर आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराओगे, इफ यू रिएक्ट दिस फिनोल विद जिंक डस्ट बेटा, OH आपने लिखा जिंक डस्ट, ठीक है, यहां पे जिंक डस्ट लिख दिया हमने, और हल्का सा हीट कर रहे हैं टेस्ट को, तो व्हाट विल हैपन? वी विल गेट बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड साइड में निकल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के लिए हमने यूज की थी बेटा 11th क्लास में। देखो, जिंक फिनोल को अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड बेटा। ये बेस्ट मेथड है, सिंगल स्टेप है और बेस्ट मेथड है, इसलिए इस रिएक्शन को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन में जिंक क्या करेंगे, डस्ट क्या करेंगे, तो दैट विल बी कन्वर्ट, दैट फिनोल विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन रिंग बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद अमाइन या अमोनिया। थर्ड, रिएक्शन विद अमोनिया। इफ वी टॉक अबाउट रिएक्शन विद अमोनिया, तो देखो फिनोल वैसे भी बेटा क्या है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और अमोनिया क्या है बेटा? बेस, लेवाइस बेस है। तो जब आप फिनोल को अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो हमें लगता है कि सॉल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं परफॉर्म होती बेटा। उसके लिए हम कैटलिस्ट डालते हैं ZnCl2 एंड 675 केल्विन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जाके यूज करते हैं। देन दिस अमोनिया जो होगी बेटा वहां से यहां से निकल जाएगी एंड इट विल गिव यू NH2 प्लस H2O बाहर जाएगा। देखो यहां से H और ये OH निकल जाएगा और NH क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दिस इज फिनोल। इफ यू कन्वर्ट फिनोल टू एनिलीन, दिस इज एनिलीन, तो ये बेस्ट मेथड है उसकी कन्वर्जन का बेटा। एनहाइड्रस ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एट 675 केल्विन टेम्परेचर, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब देखो बेटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बड़ी काम आती है जो आपको बताया लगा बेटा। अभी क्या है? फोर्थ। देखो इसमें हम बात करते हैं रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड, अगर फिनोल को हम असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएं बेटा, तो देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं तो देखने की कोशिश करना। ये मैं फिनोल लिया OH और मैं इसको I'm treating this with acyl chloride बेटा, CH3Cl in the presence of pyridine, in the presence of pyridine। जब मैं करूंगा बेटा यहां से, तो मुझे यहां से HCl बाहर निकलता हुआ नजर आएगा एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस प्रोडक्ट, O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बेटा। ठीक है, C देखो HCl निकल गया बाहर, यहां से माइनस HCl कर दिया बेटा, तो हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल इथेनोएट। व्हाट वी कॉल इट? फिनाइल इथेनोएट। एस्टर मिल गया बेसिकली हमें ना बेटा, दिस इज एस्टर। और जो फिनाइल इथेनोएट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, फिनाइल इथेनोएट। ठीक है बेटा, अब देखो अगर इस फिनाइल इथेनोएट जो कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड की अगर मैं रीअरेंजमेंट करता हूं, if the arrangement of
फिनाइल इथेनोएट takes place, then that is known as Fries rearrangement. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Fries rearrangement. FRIES. Fries rearrangement. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Fries rearrangement कहते हैं वहां पे. देखो चेक करो बेटा, नोट करो उसको. ठीक है. अब देखो कि फ्राइज रिअरेंजमेंट होता कैसे है. ये पर्टिकुलर कंपाउंड लेंगे बेटा, ये वाला कंपाउंड फिनाइल इथेनोएट. हमने फिनाइल इथेनोएट कंसीडर कर लिया, OC डबल बॉन्ड O एंड CH3. इसको हम रेड करा रहे बेटा AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ. ठीक है. तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेटा यहां पे, वी विल गेट OH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, हो सकता है ये हमें पैरा पोजीशन पे भी मिल जाए बेटा. तो ये फिनाइल, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बेटा. ठीक है. अब देखो कई बार पूछते हैं बच्चे की ये रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होती है, मैकेनिज्म क्या है बेटा इसका. तो मैकेनिज्म देखो कुछ नहीं बेटा इसका, मतलब मैकेनिज्म है इसका, लेकिन मैकेनिज्म में आपको एक स्टेप के बारे में बताता हूं बेटा किस तरीके से होगा. अगर कई बार बच्चे बोलते हैं देखो मैकेनिज्म की बात करें इसके फ्राइज रीअरेंजमेंट के, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि एनहाइड्रस AlCl3 है बेटा. एनहाइड्रस AlCl3 मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, तो यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बेटा, एंड इट विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम बेटा. जब ये इस पे अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, देखो उसके आगे देखो बेटा क्या होगा. चलो मैं इसको इस तरीके शो करता हूं, 1 2 3. तो ये इस पे अटैक करेगा तो यहां पे तो ये चीज इस तरीके से शो की जाएगी बेटा, और यहां पे एल्यूमिनियम अटैक करके इस तरीके से इसके ऊपर पॉजिटिव और इस एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा. डन. अब क्या होगा देखो यहां पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन चल रही है. अब जब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है बेटा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड खींचेगा. ठीक है. ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये क्या करेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा. जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे और ये कार्बन कहां अटैक कर देगा, यहां पे या फिर यहां पे बेटा. तो देखो कुछ ही देर में आपको किस तरीके से मिलेगा केस, यू विल गेट लाइक दिस बेंजीन रिंग. ठीक है. यहां पे हमने C डबल बॉन्ड O CH3, एक H है बेटा, यहां पे O AlCl Cl एंड Cl. ठीक है बेटा, ये हो गया. ठीक है. बट इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज. हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होता है बेटा इस केस के अंदर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या होगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा बेटा. तो देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, व्हाट यू विल गेट इन दिस केस, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. बॉन्ड बन गया यहां पे, हियर वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH लग जाएगा बेटा और प्लस AlCl3 बाहर निकल जाएगा. समझ आया. कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, ये प्रोसीड करता है. डन. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इसको, ये यहां पे अटैक कर देगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉन्ड यहां पे बन जाएगा. तो ऑल आर स्टेबल. नाउ ऑल द मॉलिक्यूल आर इन दिस मैकेनिज्म आर स्टेबल. तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है बेटा मैकेनिज्म. आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको बताया कि किस तरीके से वो अटैक करेगा और किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है वहां पर बेटा. क्लियर है. ये हो गया रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड.
असाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं जब हम लोग, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, फिनाइल इथेनोएट मिलता है बेटा। अगर आप इसके साथ साथ देखो, अगर नेक्स्ट करवाओ बेटा फिफ्थ, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर फिनोल की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन बेटा, क्या केस होगा देखो। हम कहते हैं बेटा फिनोल है और इसको ऐड कराया हमने CH3CO ट्वाइस O बेटा, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या होगा, अगेन वी हैव फिनाइल इथेनोएट, OC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3COOH बेटा। हमें फिर क्या मिलेगा बेटा, फिनाइल इथेनोएट मिल जाएगा उस केस के अंदर बेटा, क्लियर केस। तो ये आपको याद रखना है कि फिनाइल इथेनोएट मिलता है अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से या असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो। और दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज, दोनों रिएक्शन ही बेटा एसिटाइलेशन बोलते हैं रिएक्शन को। व्हाट डू वी कॉल इट, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज एसिटाइल ग्रुप यहां पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटा, वहां पे जाके ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एसिटाइलेशन रिएक्शन। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट सेक्शन देखो, फिफ्थ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद सिक्स्थ, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। फिनोल को रिएक्ट कराना बेटा हमने किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। देखो बेटा रिएक्शन विल बी सेम, रिएक्शन सेम होगी जो अब तक करा रहे हैं। आप फिनोल ले लो OH और C6H5C डबल बॉन्ड O Cl बेटा, वही केस है। यहां पे हम बेस यूज करते हैं NaOH, यहां पे भी हम कुछ बेसिक मीडियम रखते हैं थोड़ा सा, बिकॉज हमारे पास क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड मिलता है, और एसिटिक एसिड जब कंज्यूम होते चलेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाती है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया, एंड देन यू विल गेट OC डबल बॉन्ड O C6H5, इसको हम बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट हमें यहां पे मिलता है, प्लस HCl अलग हो जाता है। क्लियर है केस। अब देखो नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन बेटा, टू टॉक अबाउट सेवंथ रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन शो करोगे बेटा ये, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। फिनोल है, इसमें कुछ एक्वस कंडीशन होंगी, और जब भी कभी किसी केस में एक्वस कंडीशन आएंगी बेटा, तो याद रखना वहां से हमेशा अल्केन बनता है, आपको समझाया पहले भी। द मेजर प्रोडक्ट विल बी अल्केन, प्लस साथ में बेटा बेंजीन रिंग के साथ OMgI, ये साथ में साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर आप बेंजीन को या फिनोल को, इफ यू वांट
phenol can be converted into methane. So you have to use this Grignard reagent term. Grignard reagent term आपको यूज करनी है अगर आप चाहते हो कि जो फिनोल है बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाए, मीथेन के अंदर. तो हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करते हैं बेटा. नोट करो बेटा, यहां पे आपके जो OH ग्रुप वाली प्रॉपर्टी थी बेटा वो खत्म हो गई है. अब हम बात करेंगे इसके बाद रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू फिनोल. जल्दी से नोट करो इसे, फिर हम आगे बात करते हैं. देखो बेटा, नोट कर लो सारा एक बार जल्दी से, ताकि हम इसको रब करें पूरे बोर्ड को, फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करें, जो आपको पहले ही बोल रहा था कि आएंगे बेटा. ठीक है ना, क्या है देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्या बेटा, बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यू कैन से involvement of बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेंजीन रिंग बेटा. क्लियर है? देखो बेटा, यहां पे हम करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ए. पहली बात कि अगर आपसे कोई पूछे कि फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो कर रही है, तो उसके लिए बेटा मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये फिनोल है, तो ये फिनोल क्या होता है यहां पे और यहां पे, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है बेटा, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं बेटा, अटैक करते हैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. फिर आगे क्या होगा, ये आगे मूव करेंगे, ये आगे मूव करेंगे. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास, दैट विल बी like this, negative OH पॉजिटिव, फिर ये आगे मूव करता है और ये ऊपर चले जाते हैं बेटा. सो द लास्ट वन विल बी अगेन. तो यहां पे एक चीज पर्टिकुलरली क्लियर है बेटा, इफ OH ग्रुप is present on benzene ring, then electrophilic substitution takes place at ortho and पैरा पोजीशन. ये आपको याद रखना है. कहते हैं कि अगर इस तरीके से OH ग्रुप प्रेजेंट होता है किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उस केस पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल
रिएक्ट करना चाहता है बेटा, तो क्या होगा वहां पे, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, ना कि मेटा पोजीशन पे जाके, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसी पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब देखो पहला केस बेटा, इसमें इस केस में फर्स्ट की बात करें तो दैट विल बी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है बेटा। इफ वी टॉक अबाउट हेलोजिनेशन इन दिस केस, तो हम ये बोलते हैं, आपको पता है बेटा हेलोजिनेशन करना, अगर आप फिनोल की, सुनो ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं, ब्रोमिनेशन करते हो या फिनोल की हेलोजिनेशन कर रहे हो विद ब्रोमीन वाटर, तो यू विल गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, you will get tri substituted phenol 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल मिलता है बेटा हमें, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। लेकिन अगर इसी को ध्यान से सुनो बेटा, मैं बताऊंगा रीजन भी कि रीजन क्या है इसके पीछे। अगर आप इसी को रिएक्ट कराते हो ब्रोमीन के साथ in the presence of CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 at 298 केल्विन के आसपास, then you will get mono substituted product OHBr plus you will get OHBr बेटा। तो देखो दो अलग अलग केस है और दोनों अलग अलग केसेस में जो सॉल्वेंट है उसका केस अलग अलग आ रहा है बेटा। ठीक है, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना है तो ये बनेगा, अगर आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है बेटा तो दिस विल बी फॉर्म्ड, ये बनेगा। अब ये होता कैसे है, देखो बेटा, हम कहते हैं ये जो रिएक्शन है वो वाटर की प्रेजेंस में हो रही है बेटा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर में प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है बेटा, यहां से H पॉजिटिव आयन जो है वो इजिली निकल जाता है। सुनो ध्यान से, वाटर एक पोलर मीडियम है, पोलर मीडियम क्या करता है, इसका H पॉजिटिव आयन को खींच लेता है, एंड वी आर लेफ्ट विद फिनॉक्साइड आयन ओवर हियर। और वो फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अपने आप जल्दी से क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे। तो फिर क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन, दैट कैन इजिली अटैक ऑन दीज 3 पोजीशंस एंड दैट इज व्हाई वी गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। दोबारा सुनो, वाटर जो है बेटा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है, देखो यहां पे इस तरीके से कुछ केस होने की कोशिश होता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बेटा कि क्या फॉर्म होगा, क्या होगा वहां पे। ये फिनोल है, दिस इज फिनोल, ठीक है बेटा, प्लस वाटर लिख लिया हमने, डन। अब वाटर क्या करेगा, यहां पे जो ये है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं OH, यहां से ये इस तरीके से ले जाता है बेटा, ठीक है। या आप ये कोशिश करो, सॉरी, आप ये कोशिश करो कि HOH बेटा ये इस तरीके से निकल जाता है। तो क्या होगा यहां पे इस केस के अंदर, वी विल गेट फिनॉक्साइड आयन, हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 फिनॉक्साइड आयन, एंड दिस फिनॉक्साइड आयन increases electron density on these 3 positions 1 2 and 3, that is why we get tri substituted product in this case। बट ये हमारे पास पहला केस है ए वाला। अगर हम बी की बात करें बेटा वहां पे, तो बी में भी हमारे पास OH है, लेकिन जो यहां पे सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो CS2 या CCl4 है बेटा, CCl4 है। दोनों ही क्या है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये वाला केस जो ऊपर पोलर सॉल्वेंट शो कर रहा है वो शो नहीं करेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ऐसा कोई केस नहीं आता है बेटा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, ये जो फिनोल होता है ये एज इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, लेकिन जब वो अप्रोच करने की कोशिश करता है बियर तक, वहां पे पहले ही फ्री पड़े हुए हैं, सारे के सारे पड़े हुए फ्री कि आप आ जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से बढ़ी हुई है। तो ये केस आता है बेटा दोनों में। तो अगर आपको कोई पूछे हेलोजिनेशन किस तरीके से होती है और कैसे की जाती है बेटा,
तो आपको कुछ इस तरीके से शो करना होगा वहां पे बेटा। डन, क्लियर केस। अब देखो इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड दैट इज नाइट्रेशन। What we do? Nitration. If we talk about nitration over here बेटा, तो हम बात करेंगे फिनोल को अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ऐड करा रहे हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, देन यू विल गेट प्लस NO2 बेटा। इस तरीके से आपको ये मिलते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोफिनोल या 4 नाइट्रोफिनोल बेटा। क्लियर है। अब देखो 1 2 1 2 3 4, यू कैन राइट इट 2 नाइट्रोफिनोल या 4 नाइट्रोफिनोल, ठीक है बेटा। ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये देखो इस केस के अंदर कि जो 2 नाइट्रोफिनोल या 4 नाइट्रोफिनोल है यहां पे, उसमें हम क्या बात करते हैं, ये याद रखना बेटा, जो 2 नाइट्रोफिनोल है, ये वाला केस जो है, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। व्हाट वी कॉल इट, सुनो बेटा ध्यान से, दिस बॉन्डिंग इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू दिस इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, व्हाट विल हैपन, इट इज स्टीम वोलेटाइल, हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट। ये स्टीम वोलेटाइल होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास 4 नाइट्रोफिनोल का केस है छोटा, इस केस में हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। देखो ये होता है ना, यहां पॉजिटिव होता है बेटा, इसको बस स्लाइटली नेगेटिव, पोलर इफेक्ट आता है। बेंजीन रिंग यहां पे OH, आगे वाला मॉलिक्यूल होता है एक किसका, फिनोल का, OH, फिर यहां पे ये बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। व्हाट वी कॉल इट, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड या बॉन्डिंग, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 नाइट्रोफिनोल और 4 नाइट्रोफिनोल को हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो आप बता के आ सकते हो वहां पे कि विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर 2 नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड। वो एक स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है और वो स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड नहीं है बेटा। क्लियर है केस। तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से कि क्या होता है नाइट्रेशन केस के अंदर। डन। अगर देखो इसी जगह पे नोका रब कर रहा हूं थोड़ा सा बेटा, तो आप चेक करना क्या है क्या नहीं है केस। अगर मैं इसी जगह पे बेटा देखो, मैं ये करता हूं नाइट्रेशन केस ही है बेटा, फिनोल ले लिया मैंने और उस फिनोल को कंसंट्रेटेड HNO3 का रेड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेड कराया, तो हमें क्या मिला देखो यहां पे OH। आई थिंक इज दिस विजिबल और नॉट, यस इट इज।
यहां पे हमें मिला NO2 और NO2, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। व्हाट डू वी कॉल इट? पिक्रिक एसिड मिलता है। अगर कंसंट्रेटेड से कराओगे तो यू विल गेट ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर आप डाइल्यूट से कराओगे तो विल गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और उनको भी सेपरेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है यहां पे किस तरीके से करते हैं हम सेपरेट बेटा। क्लियर है केस? अब देखो नेक्स्ट है बेटा यहां पे नाइट्रोसेशन, थर्ड प्रॉपर्टी। नाइट्रोसेशन, ठीक है। अब नाइट्रोसेशन की बात करें हम यहां पे, देखो क्या कहेंगे बेटा हम, विल से फिनोल है, उस फिनोल को हम ऐड कराते हैं HONO के साथ, या आप कह सकते हो NaNO2 प्लस HCl के साथ बेटा, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, पहले इट विल गिव यू NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिनोल, नाइट्रोसोफिनोल कहते हैं बेटा हम लोग, क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नाइट्रोसोफिनोल। डन बेटा, ठीक है बेटा। 2 मिनट वेट करो बेटा, होल्ड करो।